ये पाकिस्तानी पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद एक छोटा सा गांव है जिसका नाम मोहब्बत नगर है। अपने नाम मोहब्बत नगर के जैसे ही यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सादा, बहुत प्यार करने वाले और बहुत मेहनती लोग हैं, जो कि दिन रात मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन मेहनती होने के बावजूद यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। जितनी ये लोग मेहनत करते हैं उतना ये लोग कमा नहीं पाते, और उसकी एक बड़ी वजह यहाँ का सिस्टम है, यहाँ का सरपंच है, जो कि एक बहुत दोगला, बहुत ज़्यादा जालिम इंसान है। वो ऐसा क्यों है और वो किन लोगों के साथ मिला हुआ है, ये आप आज की स्टोरी में जानोगे। कैसे भूखे नंगे लोग रोज मांगने आ जाते हैं। ये होती है दौलत की ताकत कि लोगों को तुम्हारे आगे झुकने पे मजबूर कर देती है। रुको रुको, सब्र करो, आ रहा हूं मैं। सलाम मालिक। मालिक, हमने अपनी सारी फसल काट ली है। आपको तो पता है मालिक कि ये हमारी साल भर की कमाई है, इसलिए इसे बेचने शहर जाते हैं। और जब हम शहर जाते हैं तो हमें डाकुओं का खतरा होता है रास्ते में, इसलिए हम चाहते हैं आप हमें थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और तुम जैसे गरीब की मदद करके मुझे क्या मिलेगा? मैं मदद वही करता हूँ जहाँ मेरा फायदा हो। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पे, गरीब इंसान। मालिक, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। आप इतनी दौलत कहाँ लेके जाएंगे? कफन में कोई जेब नहीं होती। बकवास करते हो मेरे सामने, तो हो जाओ यहाँ से। वे सब इधर आओ, मेरी बात सुनो। खबर आई है कि मोहब्बत नगर के लोग फसल बेचने के लिए शहर जा रहे हैं और हमें उन्हें वापसी पे लूटना है। लेकिन तुम्हें घबराने की बात नहीं, क्योंकि मोहब्बत नगर का सरपंच और पुलिस हमारी मुट्ठी में है। हमें बस कुछ कुछ पैसा उनके मुंह पे मारना है और फिर हम करेंगे अय्याशी। ऑफिसर, मेरी बात सुनो। यस सर। तुम यहाँ नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के चोर डाकू सभी हमारे साथ राब्ते में हैं और वो हमें पे करते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छा पहनते और खाते हैं। अगर वो हमें पे करना छोड़ दें तो पुलिस की नौकरी में इतना कुछ नहीं है कि हम अमीर हो सकें। सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? नहीं सर, हम ऐसे नहीं कर सकते। हमारा काम लोगों की हिफाजत करना है। अगर हम ही कानून तोड़ेंगे तो आवाम क्या करेगी? यही हमारी जॉब है और हमें यही करने के लिए ये ओहदा मिला है। तुम मुझे ज़्यादा मत सिखाओ। अगर मेरी शिकायत लगाने की कोशिश की तो याद रखना, इस डिपार्टमेंट के चपड़ासी से लेकर टॉप के ऑफिसर तक सभी पैसे खाते हैं। मगर सर तो अब शराफत इसी में है कि हमारे साथ मिलके काम करो। ज़्यादा ईमानदार बनने की ज़रूरत नहीं है और जो पैसे मिलेंगे उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। जी सर, जैसे आप कहें। जैसा कि आपने देखा, आईजी जो होता है वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर लड़की को भी डरा कर धमका कर बोलता है कि तुम भी हमारे साथ जो है वो करप्ट बन जाओ, और डाकुओं और साथ में जो सरपंच होता है उसके साथ मिलके गांव वालों ने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, पूरे साल की मेहनत के बाद जो पैसा कमाए थे, जिससे वो अपने बच्चों की, अपने बीवी बच्चों की रोज़ी रोटी कमाई थी जो उन्होंने, वो उनसे उनका हक छीनने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तो हम आपस में बांट लेंगे। और गांव वाले जब बेच के वापस आ रहे होंगे शहर से अपना सामान, तो उसके काफ़िले पर हमला कर कर
बराबर बराबर हिस्सा आपस में तकसीम कर लेंगे। तो ऐसे नापाक इरादों के साथ ना पुलिस पीछे हट जाती है और सरपंच जो है वो डाकुओं का वेट करता है, और डाकुओं का पूरा ग्रोह, जितने भी बंदे होते हैं डाकुओं के गैंग में, वो सब के सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ पिस्तौल्स, गन्स, अच्छी अच्छी वेपन्स लेके चल पड़ते हैं उस तरफ जहाँ जो गांव वाले होते हैं वो अपना माल बेचने के लिए शहर में गए होते हैं। रास्ते में एक पुल आता है जो कि काफ़ी ख़तरनाक पुल होता है। जैसे कि आपको पता है कि पहले गांव वालों ने जाके सरपंच को भी बोला कि आप हमारी मदद करें, डाकुओं का इलाका है, हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन जो सरपंच होता है वो आपको पता है बहुत लालची और बहुत बेरहम इंसान होता है, उसने इस चीज़ को बिल्कुल मना कर दिया। और फिर क्या होता है कि अपना माल बेचने के बाद जो गांव वाले होते हैं वो गुजर रहे होते हैं उसी ख़तरनाक पुल के ऊपर से। तब क्या होता है, फ़ौरन से डाकू उस पुल पर ना घात लगा के बैठे होते हैं कि जैसे ही गांव वाले आएंगे वो उनको पकड़ लेंगे, मारेंगे, उनका माल छीन लेंगे, उनका कत्लेआम करेंगे। और ऐसा ही वो लोग करते हैं, फ़ौरन से हमला कर देते हैं के लिए भाग लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो मौके पे ही मारे जाते हैं, और कुछ गाँव वाले जो हैं दरिया में छलांग लगा के अपनी जान बचाते हैं। और डाकू ये सारा का सारा माल, सारा का सारा पैसा लूट कर चल पड़ते हैं जो सरपंच होता है उसको उसका हिस्सा देने के लिए, और जो पुलिस का करप्ट आईजी होता है उसको उसका हिस्सा देने के लिए। गांव वालों को लूटने के बाद सरपंच भी और डाकू भी बहुत खुश होते हैं, और सरपंच पास में ही डाकुओं का इंतज़ार कर रहा होता है कि जैसे ही डाकू माल लूट कर आएंगे वो भी उनके साथ चलेगा आईजी के पास, और वहां जाके जो है ये अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे, और सब जो है वो काफ़ी अमीर हो जाएंगे। क्योंकि पूरा गाँव एक ही बार जाता है शहर में अपना माल बेचने के लिए, और बेचारे जब अपना माल बेच के वापस आ रहे होते हैं उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं माल ले जाने वाली, वो और सारा पैसा, सारा माल उनका छीन लिया जाता है डाकुओं की तरफ से। फिर वो उसी जगह मिलते हैं जहाँ उनका मिलने का प्लान होता है, और सबका जो हिस्सा होता है वो बराबर बराबर तकसीम किया जाता है। करप्ट आईजी को दिया जाता है, और साथ में जो है सरपंच को दिया जाता है हिस्सा। और ऐसे ये सब बड़े खुश होते हैं कि इन्होंने ना बहुत पैसा कमा लिया, बहुत माल छीन लिया। लेकिन इनको नहीं पता होता कि जो अल्लाह की लाठी होती है वो बेआवाज़ होती है, और सबको अपना अपना हिसाब देना होता है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, किसी मासूम के साथ, किसी गरीब के साथ गलत करोगे, तो उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। ये तीनों लोग जिनकी अपनी अपनी टीम थी, जैसे पुलिस की करप्ट एक अलग टीम थी, सरपंच एक अलग अपने लोगों के साथ था, और डाकुओं के एक अलग ग्रोह था, ये सब अपने अपने अंजाम से बेफिक्र होकर यहाँ पर माल तकसीम करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इनको लगता है कि ये हमेशा ऐसा करते रहेंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं आएगा, और ये ऐसे हमेशा अमीर होते रहेंगे, गरीबों पे जुल्म करते रहेंगे, उनका हक खाते रहेंगे, और इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो तीनों फिलहाल अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि गाँव का एक लड़का गाँव की तरफ जा रहा होता है, अचानक से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ देख के ना वो हैरान हो जाता है और छुप कर देखने लगता है कि क्या हो रहा है। वो सरपंच की गाड़ी को पहचान लेता है कि ये गाड़ी जो ये सरपंच की ही है, लेकिन उसके पीछे वो काफ़िले की अपने लोगों की गाड़ियाँ, अपने लोगों का माल देख के हैरान हो जाता है कि ये तो वही गाड़ियाँ हैं, ये वही सामान है इनका जो इनके लोगों को मार के लूटा गया है। ये लड़का भी उन्हीं लोगों में से एक था जिन पर हमला हुआ था, और जो नीचे छलांग लगा देता है पानी में, दरिया में अपनी जान बचाने के लिए। वो पीछे भागता हुआ सारा का सारा मंजर देख रहा होता है कि कैसे सरपंच और साथ में उसके गुंडे जो हैं वो गरीब गांव वालों का सामान लेकर जा रहे थे। सरपंच बड़ी प्लानिंग के साथ अपने लोगों को समझाता है कि जो गाड़ियां हैं बहुत ध्यान से गैराज में पार्क करनी है, कि किसी भी गांव वाले को पता ना चले कि गाड़ियां गैराज में आई हैं, सरपंच के घर में आई हैं। तो सरपंच बहुत एहतियात से आराम आराम से अपनी निगरानी में सारा का सारा माल छुपाने की कोशिश में होता है। लेकिन उसको नहीं पता होता कि गांव का एक लड़का ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा है। सरपंच को तो लग रहा होता है कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया और अभी उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और ये बात सच भी है, जिसकी पुलिस अपनी दोस्त हो और जो गांव वाले पे इतना जुल्म करता हो, गांव वाले जिससे डरते हों, अगर गांव वालों को पता भी चल जाता कि सरपंच के पास इतना सामान है या सरपंच इसमें शामिल है, गांव वाले उसका क्या कर सकते थे। लेकिन खैर, जैसे जवान लड़के ने देखा
ये गाड़ियाँ सरपंच के गैराज में पार्क हो रही हैं, वो काफ़ी हैरान हुआ और उसने फैसला किया कि वो गांव वालों को जाके सारी की सारी जो यहाँ पे कार्रवाई हो रही है उससे आगाह करेगा, सारे के सारे गांव वालों को बताएगा कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। उनका माल जो है वो सरपंच के घर में आ गया है और उनके लोगों को मारने वाला सरपंच है वो काफ़ी डर जाता है और काफ़ी हैरान होके ये सोच लेता है कि वो गांव में जाके सब कुछ बता देगा। अरे गांव वालों मेरी बात सुनो। अरे गांव वालों मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरी बात सुनो। अरे गांव वालों मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरी बात सुनो। अरे गांव वालों मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरी बात सुनो। अरे गांव वालों मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरी बात सुनो। गांव वालों मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी बात में यकीन तो नहीं आएगा मगर मैं सच कह रहा हूँ। हमारा सारा माल जो है वो सरपंच के पास है। उसी ने हमारा माल लुटवाया है, उसी ने हमारे बंदों को मरवाया है। मैंने अपनी ये इन गुनाहगार आंखों से देखा है। अगर नहीं यकीन आता तो चलो मेरे साथ। सरपंच सरपंच दरवाजा खोलो सरपंच। गाँव वालों ये देखो हमारा माल। अरे हाँ ये तो अरे सही हाँ, ये तो सही हमारा माल ये पूरा है, हमारा सारा माल है, हमारा ये माल हमारा माल है। माफी दो, कहाँ मार के हो? जल्दी नीचे आओ। इसी बात की तनख्वाह लेते हो कि हर आरा गहरा मेरे घर में घुसा है। जल्दी नीचे आओ। यहाँ पर सरपंच क्या करता है कि अपने गुंडों से अंधाधुन फायरिंग करवा देता है गरीब गांव वालों के ऊपर और उनके काफ़ी लोगों को दोबारा मार दिया जाता है। कुछ को लूटते वक्त मार दिया गया था, कुछ को अभी मार दिया जाता है और सारे अपनी जान बचा के भागते हैं यहाँ से। सरपंच बहुत खुश होता है कि वो बहुत ताकतवर है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और वो इतना मगरूर हो जाता है पैसे की लालच में, एकदम सरपंच अंधा हो जाता है। पब्लिक ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 जल्दी आएगा। उसके लिए आप लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। इंशाल्लाह मज़े का पार्ट बनाएंगे नेक्स्ट टाइम भी। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक कर देना।